Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को, हमारी एपिसोड नंबर 99 को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज है हमारी एपिसोड नंबर 99.5 और नेक्स्ट वीक होगी हमारी एपिसोड नंबर 100. Woohoo! 100 ये क्या है? एपिसोड नंबर 100 अब हम वापस ही जाएंगे 100 नेक्स्ट वीक होगी हमारी ग्रैंड एपिसोड, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं क्योंकि बहुत सी इसमें मस्ती होने वाली है, बहुत से सरप्राइजेस है। हमारा नया सेट अनवील होगा, ये क्या सरप्राइजेस हमारा नया सेट अनवील होगा जिसका मैं बड़ा बेसब्री से मुझे लग रहा है इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आखिरी कुछ टचअप्स हो रहे हैं, आखिरी अपनी स्टेज पे पहुंच चुका है, बस तो आ रहा है आपके पास, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को होगा। और आज हमारी आखिरी एपिसोड है इस हमारे सेट पे। पीला सोफा, गुलाबी फोन, उसी में भी ज्यादा बेहतर गाना इसके लिए। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए पाकिस्तानी गाना होना चाहिए था, हमारा लॉलीवुड शो है मोमेन। तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया, हाथ से हाथ क्या गया, प्यार दिल में समा गया, प्यार दिल में समा गया। ऐसे ही होती है ना। खैर ऐसे तेरे सैड नोट को भी नहीं बड़ा अच्छा गाना है, हाथ से हाथ लग गया, बहुत आइकॉनिक आइकॉनिक शान और ज़ारा शेख। ट्रू। खैर इसी एपिसोड में मैं जरा आखिरी एपिसोड में जरा फोन दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज़ बहुत से बूजी लोगों को लगता था कि पीछे एक 3D वॉलपेपर कुछ हमने लगाया हुआ है। You get him, girl! You give it to them, girl! You throw the phone! Let's throw the phone! Honey? Sorry, my show आज। बूजी लोगों के पीछे हमारा फोन अगर हाथ में टूट जाता बेशक। So yeah, it's a real phone, guys. Ha ha ha! In your face. And they just showed us one phone. All of them are 3D. Ha! Liars. बस अब हम एक और दिखा दे। तो हमने पीछे वाला उठा। 3D है। मैं उठाती हूँ। असली यार देख लें, असली फोन है बस। मोमेंट के बाजू इजाजत नहीं देते पीछे मुड़ने की। तो ये सारे I'm not fat shaming women. एक तो मेरे अंदर बूजी रूह आ गई थी। इस सेट पे हमारे फोन भी असली हैं, हमारा सेट भी असली है, हम भी असली हैं, हमारे जज्बात भी असली हैं, बस नकली है तो बूजी लोग। कैमरे के पीछे स्वेब नहीं एज इन के जो देख रहे हैं, जो ऑडियंस। खैर तो बहुत लोग चाह रहे कि स्वेब एंट्री हमारे एपिसोड में। स्वेब ने ऐसे किया, ऐसे फ्लॉट किया अपने बालों का। स्वेब बेसिकली वो है कार्टून नेटवर्क में जो थी ना, मिस बेलम जो आती थी, डेक्स्टर्स नहीं इसमें थी, पार्ट ऑफ गर्ल्स में, या जो हर कार्टून में आती थी, एक लंबी सी खातून होती थी जिनकी शक्ल होती थी। हाँ तो उससे वो है। स्वेब कह रहा मैं आऊंगा, मेरी टांगे से देंगी। तो खुद ही इमेजिन कर लेना मैं कैसे दिखता हूँ। पर बहुत कैमरा शाय है, यू नो। हाँ बहुत ही शाय है। अभी भी शर्मा ही रहा है पीछे बस बैठा। टिकटॉक पे आता है दिन में 10 दफा। खैर लोगों ने बहुत से हमें आइडियाज दिए कि आप 100 एपिसोड में क्या कुछ कर सकते हो। कुछ आइडियाज जरा बेकी से भी थे। लोगों ने कहा सेलिब्रिटीज को बुलाओ व्हाट्सएप। भाई सेलिब्रिटीज की इस सोफे पे कोई जगह नहीं है। नो उनकी जगह सिर्फ एक सोफे पे है और उसका आप जिक्र नहीं करेंगे। वो कौन सा सोफा है? मुझे शो क्या पता, ऑनेस्टली मजाक के अलावा मैं खुद शो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। जोक्स अपार्ट, मेरे अंदर बूजी लोग अब मैं बनने लगी, ठीक है? नहीं जोक्स अपार्ट यू आर जस्ट लेजी। नहीं लेजी तू है। जोक्स अपार्ट मान प्लीज मुझे ओके फाइन गो अहेड। यार बेसिकली ना मैं शो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट कि ना मैं टीम थोड़ी एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ के साथ, मेरे साथ थोड़ा मुझे एक असिस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले जब मैं कहता था वन टेक और मैं कहता था मुंशी, तो मैं अकेला देख रहा था, तब हमारे ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट नहीं आया था, ज़्यादा गैलेक्सी थोड़ा अपने इनिशियल फेज में था। अब मास्टर बहुत कुछ चल रहा होता है। वी हैव अ टीम, डोंट बाय इट एट ऑल। आई वांट समबडी जो साथ मेरे साथ लग के बिल्कुल इस शो में मेहनत करे। तो कोई कंटेंट क्यूरेशन में या किसी को लगता है कि वो उनका अच्छा एक स्किल सेट है उनके पास, तो आप प्लीज आए गैलेक्सी में अप्लाई करें। लाहौर बेस्ड बंदा या बंदी जो भी हो, ज़रा मुंशो में थोड़ा हम उसको सेटअप करें और भी क्रिएटिव साइड पे जरा लोग जरा बुलाते हैं ना अच्छे तरीके से, अपने स्टाइल में गाना गा के।
आओ हजूर तुमको गैलेक्सी की दुनिया में ले चले। दिल झूम ऐसे मुंशी शो जब आएगा हम हमारे दिल झूमेगा इंशाल्लाह। पता है वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, ठीक है। ये पता नहीं किस फिल्म का डायलॉग था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बात बिल्कुल सही है। कैसे होता है, सही वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। अम्मा टीवी और मैं का आइडिया पता है आप लोगों को, क्योंकि बात करें वो मैंने कब से सोचा था, मान जानती है वो इतना पुराना आइडिया था, उसको मैं डिले करता, पता नहीं लोग क्या करेंगे, कैसे बनेगा। मुझे ना छोटी छोटी बातें बड़ा घबराहट होती है कि लोगों से बनेगा, एनिमेशन क्या होगी, कैसे होगा, तो मैं उनमें बड़ा खपता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। तो बस सही वक्त पे अम्मा टीवी आया, इंशाल्लाह बिल्कुल सही वक्त पे मुंशो भी आएगा, जो मुझे पूरी मेरा के बस अब ईद के फौरन बाद उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। लोग कहेंगे बोलता रहता है, करता तो है नहीं, मतलब इंशाल्लाह हो जाएगा। सब मिलके हाथ उठा के दुआ करें, इज्तिमाई दुआ इंशाल्लाह। क्रिएटिव लोग जो भी है लॉर्ड बेस प्लीज आप रीच आउट करें, मुझे डीएम करें मोमिन मुंशी इंस्टाग्राम पे, और हम कुछ करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, मैंने उनको डोर से खींच लिया अपनी तरफ। और इसके अलावा फीडबैक में लास्ट टाइम लोगों ने कहा कि मोमिन आप जुबाब को लेके जरा गलत से जा रहे हैं, जरा बहक से गए हैं आप। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा था, बट खैर चलो, मोमिन प्ले किया नहीं किया, हमारी बात से जरा फायदा हो गया। उन्होंने टैग कर दिया पेज को, तो जुबाब में टैग कर दिया पेज। हाँ, सो आई एम जस्ट ग्लैड कि उनकी दोस्ती होगी, मिठाइयाँ बांटो तो दोस्ती होगी उनकी। पर साथ साथ लोगों ने कहा आप 2-3 एक्ट्रेसेस के नाम भूल गए। हिना अल्ताफ भी ऐसे कर चुकी हुई हैं, दाना नीर भी ऐसे कर चुकी हुई हैं, और आई एम श्योर बहुत सी एक्ट्रेसेस और भी होंगी जो ऐसे कर चुकी होंगी। तो सबको चाहिए, मेरी सारी बहनें चीजें ने और साथ साथ टैग भी किया करें, या फिर चीजें मुझे पता है टैग किया था कि दाना नी ने पजामा पहना हुआ था कोई। वही हाँ, ये पता नहीं उनके पेज ने स्टोरी लगाई हुई थी कि आप 1 साल से पजामा पहनी जा रही हैं, आपको बड़ा पसंद है, बट टैग नहीं करी। टैग कर दिया करो यार, कुछ नहीं आता। हाँ, एक टैग ही है। खैर और कोई फीडबैक थी मान? और कोई फीडबैक नहीं, बस सब एक्साइटेड हैं। बस नेक्स्ट वीक आ रही है हमारी एपिसोड नंबर 100, उसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, और इसी के साथ हम शो की शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर। बात करेंगे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की मेन कास्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का नाम है काला डोरिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे हैं इसकी कास्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, फरहान सईद और सना जावेद। जी नहीं, कास्ट हो चुकी है तब्दील एक बार फिर से। ये क्या था, अदला बदली हुई मान, कास्ट शफल हुई है। हाँ, इसमें इनिशियली आप सबने सुना होगा फरहान सईद और सना जावेद, फिर फरहान हो गए आउट, आगे उस्मान मुख्तार, फिर उस्मान मुख्तार हो गए आउट, आगे फरहान सईद, फिर एक और नाम सुनने में आया जिसको ईमान आप नहीं जानती, उसके बाद एक और नाम सुनने में आया जिसको आप जानती हैं, हाँ। और अब एक और नाम आ चुका जिसने इसको साइन कर लिया, वो नाम है अली रहमान खान। तो इस प्रोजेक्ट में आपको अली रहमान खान और सना जावेद दिखेंगे। बहुत ठीक है। और इसको डायरेक्ट अब अमीन इकबाल नहीं कर रहे, डायरेक्टर भी तब्दील हो चुके हैं, अब है दानिश नवाज। तो बेसिकली पूरी टीम हो चुकी। जरा मैं हैरान हूं, सना स्टार्ट से लेके एंड तक अपने कदम जमा के बैठी हुई है। तो तक नहीं करना, तक आउट। इस सना ने खुद आउट सबको किया वैसे, बट वैसे बड़ी बात है कि सना कांस्टेंट इस प्रोजेक्ट में। हाँ, हर कोई आया गया, तूफान सना की कश्ती वहां पे खड़ी थी। हाँ, पर वैसे एक ही है बस बंदा जो सना की कश्ती को हिला सकता है। एक ही बंदा है, एक जो हमेशा कभी कभी रिप्लेस कर देता है। सॉरी गाइस, छोटी सी तीली आई थी। ओके, मैं तो लोगों पे छोड़ता, मोमे ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा, सबको पता है वैसे। हाँ, 2-3 प्रोजेक्ट्स में उर्वा ने रिप्लेस किया तो इससे हुआ था। खैर यहाँ पे भी सना ने थोड़ी सबको मतलब आउट किया, वो तो प्रोडक्शन के फेस्टिवल होते हैं, क्या डेट्स वगैरह जो भी शो होगा। तो अब अली रहमान खान और सना जावेद इसमें दिखेंगे। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं दानिश नवाज, इसको लिखा है साइमा अकरम चौधरी ने, और ये रमजान ट्रांसमिशन नहीं है, तो लोगों को लग रहा होगा ना दानिश नवाज और साइमा अकरम चौधरी। ये नॉर्मल लगेगा अभी, और संडे को सुनने में आ रहा है ये लगेगा वंस संगमा एंड्स। तो ये इंशाल्लाह एक होप ही है, अब ये पक्की रहे। हाँ। एंड पे नहीं, जितना भी अभी पता चला है कि अली रहमान, पहले भी यही पता चल रहा था। हाँ, पहले भी काफी नाम सुनने में आ रहे थे, बट अब अली रहमान 100% लॉक हो चुके हैं एज ऑफ नाउ, और उसको साइन कर लिया। तो अली रहमान और सना जावेद की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी हम टीवी पर। तो आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे इससे के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। ईद से पहले होगी हमारी ईद, जब हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रेलर देखने को मिले। इस हफ्ते 3 बड़ी फिल्मों के ट्रेलर रिलीज हुए। सबसे पहले आया कायदे आज़म जिंदाबाद का ट्रेलर, फिर आया लंदन नहीं जाऊंगा का ट्रेलर, और उसके बाद आया ज़रार का ट्रेलर। हम बताएंगे हमें क्या अच्छा लगा, क्या हमें अच्छा नहीं लगा, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।
पहले आई थिंक ऑर्डर में चलते हैं, बात करते हैं कायदे आज़म जिंदाबाद की। तो उसका ट्रेलर ईमान आपको कैसे लगा? मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी मूवीज बहुत एंजॉय करती हूँ जिसमें सब इंसाफ के लिए लड़ते हैं, एंड पे जरा एक अच्छा सा मैसेज होता है, कहते हैं हमने भी तब्दीली लेके आनी है। और फहद मुस्तफा तो मेरी फेवरेट है, मायरा भी मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। तो सब कुछ ही बहुत अच्छा है। ग्रैंड स्कीम। अच्छा, यहाँ पे लोगों को बताता चलूं कि हमने सबसे पहले इसका ट्रेलर देखा था पर्दे में दिन दो के प्रीमियर पे। और बड़ा मुझे एकदम सरप्राइज हम हुए थे कि हैं ये कहाँ से ट्रेलर आ गया। जैसे हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है ना इस तरह के ट्रेलर पहले आए सिनेमा में रिलीज हो। इंडिया में होता है कि फिल्म के ट्रेलर वो ऐड करते हैं ना दूसरी फिल्मों के साथ, कि उस फिल्म के साथ उस फिल्म का ट्रेलर ऐड होगा। हमारे साथ नहीं होता, तो हमें बड़ा एकदम से जरा, और उन्होंने ट्रेलर में बदला भी है। उस वाले ट्रेलर में जरा डिफरेंट था। उसमें मायरा के शॉट्स बहुत कम थे, मुझे याद है बात डिस्टिंक्टली हमने बात की थी कि मायरा के शॉट्स बहुत कम है इसमें, बट नाउ तो मायरा के शॉट्स बहुत ज्यादा हैं। साड़ियां शाड़ियां निसंदार। हालांकि लोग अभी थोड़े अपसेट हैं कि मायरा खान बहुत कम है ट्रेलर में, हम लोग और देखना चाहते थे मायरा खान को। इससे ज्यादा क्या देखना था। ऐसी जो मूवीज होती है उसमें ऐसे ही होता है। तो आई फील लाइक उन्होंने बिल्कुल ट्रेलर में सही दिखाया। हाँ, बस थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि मायरा ने खुद ऐलान कर दिया ना कि मैं बड़ा छोटा रोल है मेरा, तो लग रहा है अच्छा उससे भी छोटा होगा। आई थिंक वो प्रॉब्लम कहना ही चाह रही थी कि मैं इस फिल्म में हीरो के साथ मैं भी हूँ, तो वो तो ऐसे ही होता है हर मूवी में। बट उनका कहना लग रहा है कि पता नहीं और छोटा तो नहीं है कुछ, क्योंकि वो तो एक मेरे ख्याल से पता होता है, नोन फैक्ट है कि कम होता है। कहीं ना कहीं ना वो अब ये बात को वाज़ तौर पे कहना चाह रही हैं कि पहले वो जो फिल्में करती थी वो कहीं ना कहीं मायरा के इर्द गिर्द घूमती थी। अब वो चाह रही कि मैं फिल्में ऐसी भी करूं जहां पे शायद फिल्म मेरे इर्द गिर्द ना घूम रही हो, मेरा एक छोटा पार्ट हो बट फिल्म अच्छी हो। तो ये बात कहना चाह रही कि मेरा शायद इतना बड़ा इसमें रोल नहीं है। हाँ, मैं हीरो के साथ हूँ बट फिल्म बहुत कमाल किया। बट आई होप एंड पे थोड़ा अच्छा निकले, ज्यादा लंबा रोल निकला है। इस तरह फिल्म में लड़कियां मतलब यू नो साइड की होती है मोस्टली, कि वो मुझे होता है ना लड़कियां भी थोड़ी दिखाएं, जरा थोड़ा ग्लैमर आए बीच में। साड़ियां पहन ली माहिरा ने, सब कुछ दिखा दिया उन्होंने, एहतजाज वाला एंगल भी दिखा दिया और यू नो सब कुछ हो गया। तो एक आइटम सॉन्ग भी होना चाहिए था। तमाश बीन देखो जरा। हां, थोड़ा ग्लैमर फैलाने के लिए कौन करता? कोई भी कर लेता, बस मैं खुश थी। एक आइटम नंबर पे कोई भी आ जाता। वैसे एक डांस नंबर बेसिकली मजा आता, मैं विषय आती गाना करने। बिल्ली के बाद एक और आता, बिल्ला बन के आती। बट लाइक वो अच्छा लगता है ना, मायरा फादर में आइटम सॉन्ग मजे का आता, तो वो जरा मैं एक्साइटेड। बट गाने मुझे मजे के लग रहे हैं। आई होप ऑडियो तो भी खैर नहीं इतना उन्होंने दिखाया ट्रेलर में, जल्द आ जाएंगे भी, बट आ जाएंगे तो मैं एक्साइटेड हूं साड़ी वाले गाने के लिए। बिग स्क्रीन विजुअल एक्सट्रावागेंजा। एक बाजू लोग जरा थोड़ा सा उठा रहे हैं कि मूवी लग रहा है रोहित शेट्टी की मूवी टाइप की है, सिंघम को कर रहे हैं कंपेयर या सूर्यवंशी को। तो जो पुलिस वाली मूवीज होती है उसमें वो क्या ही डिफरेंट कर सकते हैं। अब इंडिया में ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया भी, तो लोग उसमें कह रहे थे कि भाई ये वहां से उठाया है वहां से, तो बड़े वो बेतुके से कंपैरिजन थे। तो अब हमें लगता है कि कभी कभार ना मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभार एमी बस ना एमी करते हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई वहां से लग रहा है अबे पुलिस वाला बनना है, वो क्या जीप नहीं आएगा बंदा, वो कौन सा साइकिल में आ जाएगा। और वो एक है ना वो जीप वाला शॉट बहुत दफा रोहित शेट्टी हमेशा ऐसे दीवार तोड़ता हुआ आता है जीप लेके, तो वहां पे मैं भी लोगों के साथ एग्री करती हूं, बट फिर भी लाइक डिफरेंट मूवी है मुझे। एंड आई थिंक नबील कशी की फिल्म में हमेशा एक मैसेज भी होता है एंड पे, यू नो एक कॉज होता है, जैसे कि आप एक्टर इन लॉ देख लें, आप देख लें लोड वेडिंग, तो हमेशा एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो एक मैसेज भी देते हैं, तो वो भी मजा आएगा। करप्शन की बात हो रही है इस फिल्म में और बहुत स्ट्रांग सपोर्टिंग कास्ट भी है, तो मजा आएगा देखने को, है ना। और मैं रिजाज के लिए बड़ी एक्साइटेड हूं, घबराना नहीं है कि बाद में बड़ी फैंसी होगी उनकी। मैं तो उनका शुरू से फैन हूं भाई, नहीं उस मूवी के बाद मैं ज्यादा बहुत एक वर्सेटाइल एक्टर हैं और मुझे कभी लगता है कि उनको उतना वो नहीं क्रेडिट मिलता जितना उन्हें डिजर्व करते हैं। तो कुछ हमारे हैं सीनियर अदाकार, में नाम नहीं लूंगा, जो मोर लेस एक चीज करते हैं हर फिल्म में, उनको कहते हैं वाह भाई वाह क्या इनकी प्रेजेंस थी। एंड आई फील नईर साहब हर फिल्म में एक नयापन लेकर आते हैं और उनको उतना नहीं मिलता क्रेडिट जितना उन्हें मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कायदे आज़म इज दैट बिग स्क्रीन एक्सट्रावागेंजा जिसको हम लोग वेट कर रहे हैं। आई थिंक इस फिल्म की हमें सख्त जरूरत थी, क्योंकि सिनेमा में इस बड़े स्टार्स, अच्छी फिल्में, कमर्शियल नाच गाना, अच्छी शूट हुई, ग्रैंड स्केल पे ऊपर से पैसे गिरते हुए बिल्डिंग वाली फिल्में। लोग पता मनी हाइस्ट से भी कंपेयर करते हैं, बस कर दो। अच्छा अब तो लोगों ने ये कर दिया ना शुरू। मनी हाइस्ट ठीक है, मेरे माइंड में भी आया था मनी हाइस्ट, मैं खुश हूँ पाकिस्तान में अब है जो भी है, मैं खुश हूँ। अभी मैं फिर से वही बात कहूंगी, रंग में भंग ना डालें, अभी हमारी मूवीज इस लेवल पे नहीं बनी थी, अगर इस लेवल पे भी बन रही हैं तो मैं खुश हूँ, खुश हूँ बस अभी। तो ऑन द होल कायदे आज़म जिंदाबाद गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम आवर एंड। अब हम इसके वेट करें गाने शाने इसके आए तो हमारी एक्साइटमेंट और बिल्ड हो। और ईद उल अज़हा पे आ रही है, ईद उल अज़हा पे एक और फिल्म आ रही जिसका ट्रेलर नेक्स्ट डे रिलीज हुआ। आई थिंक 2 दिन बाद हुआ था, मुझे नहीं याद कब आया था, आई थिंक 2 दिन बाद आया था। खैर बात हम लोग करें लंदन नहीं जाऊंगा का, तो उसकी कास्ट में शामिल हैं हुमायूं सईद, महविश शाद, कुबरा खान, इसको डायरेक्ट किया नदीम बेग ने, और बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म के साथ। और ट्रेलर को देखने के बाद हम लोग कह रहे हैं मैं कहती 24/7 लक हिलना हिलना हिलना, ओ मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना।
बट नहीं यहाँ पे गाना नहीं आता मेरे को, नया वाला गाना मुझे नहीं आता, पर उसमें भी कुछ मजे का था जो मैं विश का ऐसे शॉर्ट आते में अपने बाल से फ्रॉन्ट करती थी, जैसे ऐसे बैकलेस सा टॉप था उनका, बड़ी प्यारी लगी थी उसमें भी। हां के बुल्ला तो तू जान कड्डी जानी है, दस मैनू सोहणीए की मेरे कोलो माश भी ना लड़की हमारी पूरी अंदर एक मर्द छुपा इसके अंदर मूंछों वाला। औरतें नहीं गाना एंजॉय कर सकती, यही सोच बदलनी है। क्या ईमान, जो बात होती है गलत, यही सोच बदलनी है लड़कियों। हाँ तो क्या मतलब लड़कियां नहीं पसंद कर सकती, हर कोई कर सकता है, मतलब कि ठीक है हाँ गाना ही है, इसमें गलत बात क्या है, गाना पसंद करना। हाँ क्या ईमान ने मैं भी शायद का स्लीवलेस बैकलेस टॉप बड़ा पसंद किया ये ज्यादा इसको आग लगी, बस मैं वैसे ही थी, मुझे अच्छा लगा। कुब्रा का भी गाना था, उसमें उन्होंने फुल स्लीव्स पहने थे, मैंने उसको भी एंजॉय किया। इसमें भी कपड़ों का लिंक नहीं है, बस मैं कहना चाहती हूँ कि मैं गाने बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं एक तमाशबीन हूँ बेसिकली। तो मैंने ट्रेलर में बड़ा एंजॉय किया कि बड़े मजे मजे गाने हो गए। पिछला जो गाना था कुब्रा का, लाहौर तेरे ते मर्दानी, मैंने बड़ा एंजॉय किया। देख के कुर्दा है सारा लाहौर तेरे ते, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया था इस गाने को। मैं देश मेरे दीरानिया तू लौर लौर क्यों करता है। तो मैं अब वेट करूंगी ये वाले गाने भी शादी में डांस करने का मौका मिलेगा। लोग कहते तड़पी हुई है डांस करने को ये लड़की। वो सैड गाना बड़ा मजे का था, जो एंड पे आता है। हाँ यार छड़ गया है कोई यार मोड़ दे। सैड में लास्ट में बड़ा मजे का था। लास्ट में कौन सा था? मैंने इश्क सिखा मुझे नहीं याद लास्ट वाले का, बट इस वाले का मुझे जो ऐसे हमारे से ऐसे किया था, हाथ पहन के वो घुंघरू जो कहते हैं, पर मुझे वो गाना नहीं याद, वो मजे का था वो। मैंने रांझा बना इश्क सिखा हीरे इश्क सिखा। बट आई डोंट थिंक वो पहले रिलीज हुआ था मूवी के अंदर, वो उसकी वो था। तो ये वाला मैंने बहुत एंजॉय किया पूरा, उन्होंने ट्रेलर में दिखाया तो गाना सुन मैं फीलिंग्स अटैच हो गई। ऊपर से खलील और रहमान के डायलॉग्स ठा ठा दिल पे लगते हैं, और पीछे गाना चल रहा था, मैंने कहा यही चाहिए। वो आर्ट साइंस वाला। हाँ मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता। अच्छा खलील साहब की राइटिंग में ना कुछ है। हाँ कुछ है, कुछ है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट खलील रहमान, वो एज अ पर्सन कैसे हैं उनको तो साइड पे हम कर देंगे इस बात को। उनका हाँ ही इज वेरी टैलेंटेड, क्राफ्ट उनका बहुत अच्छा होता है। हम सिर्फ क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूं लोगों को। अगेन ये भी एक बड़ी स्क्रीन की विजुअल एक्सट्रावागेंजा जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज़ आई फील हमें इस तरह की फिल्मों की भी जरूरत है। बड़ी कास्ट, अच्छी लोकेशन, अच्छी प्रोडक्शन, गाने शाने, नाच गाना, अच्छी स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली अच्छी स्क्रिप्ट भी। तो ये हमें चाहिए सिनेमा का ना इस वक्त। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस है इस पूरी टीम के साथ। इन्होंने हमेशा नदीम बेग और हुमायूं सईद की जो जोड़ी है ना, इस जोड़ी ने इससे पहले जवानी फिरानी 1 वाज द सुपर हिट, 2 ब्लॉकबस्टर, पंजाब जाऊंगा ब्लॉकबस्टर। तो इन्होंने बहुत, कहते हैं इनकी अपनी से जंग है। हाँ, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी। किसी से नहीं लड़े, इनका फाइट अपने साथ ही है। तो इन्होंने अपने आप को बीट करना, अपना लेवल ऊपर जाना। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फील हुआ 70 करोड़ तक पहले कमा चुके हैं लोग, माशाल्लाह। तो वही पॉइंट में लेके आऊं, तो मुझे यहाँ पर हुआ था, मैं अब एक्सपेक्ट करती कि अब इससे बाद क्या होगा, चांद पे जाएंगे। चांद पे घर बनवाऊंगा। तो मुझे था कि अब नेक्स्ट मूवी किस तरह की होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा कहूंगी, मुझे जरा पुरानी मूवी वाली वाइब्स आई, तो मैं जरा थोड़ा सा सैड फील किया। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले लग रहा था हम सबको कि सीक्वल होगा, कहानी आगे बढ़ेगी। कहानी आगे नहीं बढ़ी, मतलब सीक्वल नहीं है वो, ना ये सीक्वल है ना ये स्पिन ऑफ है। आप इसको एक रीबूट कह सकते हैं मोटा मोटा के, मतलब एक्टर्स वही हैं, किरदार वो एग्जैक्टली नहीं है भी बट नहीं भी हैं। तो ये मैं जिस तरह की ना मुझे होता था कि या फिर लोग बदल देते हैं, एक्टर्स आपस में बदल देते हैं, कि बिल्कुल फिर ऐसे सेम बाय बाय। बिकॉज़ मैं भी शायद हमारे की जोड़ी 2-3 मूवीज में इकट्ठे आ चुकी हुई है। हॉलीवुड में जब कोई फिल्म बनती है, इस तरह की कोई फिल्म होती है तो बड़ी हिट जाती है, उसकी एक फ्रैंचाइज बनती है, उसके बाद 10-20 साल बाद वही कहानी को रीबूट करते हैं, मतलब नए अदाकार आते हैं, वही रोल निभाते हैं, वो एक रीबूट होता है। अब यहाँ पे कुछ साल पहले हुमायूं सईद वाज एक लड़का, गाँव का तो है नहीं, मतलब वो पंजाबी सा जरा लड़का, फवाद खग्गा, और वो साथ लड़की थी, गांव टाइप जगह थी ना, वो छोटा सेट का रोल मुझे बहुत पसंद आया था। वो बाहर की छोरी महविश थी, कराची लाहौर था लास्ट टाइम मुझे याद है, सब लंदन वाला एक एंगल आ गया। तो मतलब हल्का सा ना एसेंस वही है, बट ईमान कहीं ना कहीं उन्होंने वही कोशिश की कि लोगों को वही एसेंस दे, क्योंकि लोगों ने उस फिल्म को इतना पसंद किया, इतना एंजॉय किया। ये मूवी देर से आती, मतलब कि समझो 10 साल बाद आती, कि लोग पुरानी बिल्कुल ही भूल चुके थे। मुझे पुरानी काफी सीन्स याद हैं, घर भी, मतलब काफी मुझे लगता है कि मैं वही मूवी, लेकिन मैं पुराने वक्त में चली गई हूँ, तो या फिर बहुत पुराना वक्त हो जाता है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, और वी होप कि चले, लोग इससे कनेक्ट करें। पहले मैंने नहीं, मेरे दिमाग में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
मेरा जैसे फिल्म नहीं आ रही इस तरह की जो कि सेम कास्ट हो, कहानी सेम टाइप की हो बट नए किरदार हो। अब जो भूल भुलैया 2 आई है इंडिया में, नए एक्टर्स हैं, कहानी मैंने फिल्म में देखी नहीं बट आई एम अज्यूमिंग कि वो कहानी का एसेंस उन्होंने लिया वो। हाँ, जैसे गाने गुने कुछ सेम ऑलमोस्ट हो जाते हैं बट बाकी थोड़ा डिफरेंट कुछ कर लेते हैं। हमारे हो जाते 7 एक्टर्स बदलते, जैसे कुब्रा आ गई है उर्वा की जगह, तो मैं कोई और आ जाती ताकि मायरा आ जाती, मे बी कोई भी आ जाती डिफरेंट, कोई भी ईमान अली याद है पहले नाम था, तो कोई भी डिफरेंट एक्टर्स हो जाते ताकि लगता है कि कोई नई चीज है। बट रिगार्डलेस वी आर सुपर एक्साइटेड, और मैं हकीकत मायनों में इससे ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि यार ये फिल्में हैं, इनकी हमें जरूरत है इस वक्त। लोग सिनेमा आए, वही 50-60 करोड़ हम लोग कमाएं। हाँ, ट्रू। कभी लास्ट जितनी फिल्में आई छोटी थी, मतलब कि आप सब जानते हैं कि 10 करोड़ तक हम लोग टच कर सके, विच इज नॉट बैड, बट बजट को दिमाग में रखे थोड़ा सैड सीन है, इतने पैसे नहीं कमा सके। तो अब इन फिल्मों की सारी नजरें कि भाई 30-30 करोड़ तो आपको कमाने पड़ेंगे, आप सबकी जो पानी है ना वो क्या। एक और में छोटा सा है गिला, मुझे पर्सनली था जो रोल था वास्य का, वो गोहर को दे देते, गोहर वाला वास्य को दे देते, पता नहीं मुझे पर्सनली वो लगा कि मतलब कि अच्छा लगता है मेविश के साथ कि उस तरह, पता नहीं मुझे पर्सनली लगा था। खैर ये भी बात कहना चाहती हूं मैं थिंक वो रोल हम फिल्म देख के ज्यादा बेहतर आइडिया कर सकते हैं। ये मुझे हमेशा से गिला रहा है, खैर मैं पुराने नाम नहीं लूंगी, कि जो साथ होते हैं वो हर फिल्म होता है, मानवादी हर जगह टीम्स होती हैं। इवन लास्ट टाइम पे मतलब अपनी अपनी फेवरिज्म को छोड़ के जरा डिफरेंट लोगों को दें, इतने नए लोग, इतने नए लड़के हैं, उनको किसी को मौका देते, टीवी के किसी को दे देते। यहाँ पे इवन लाइक मतलब कि जैसे असवर रहमान लास्ट टाइम थे, मैंने बड़ा एंजॉय किया था, इस तरह किसी को समी खान हो जाते, कोई भी हो जाते, मतलब कि थोड़ा वो एक वो फ्लेवर होता है, और मुझे जरा मजा आता है कि अच्छा कंपटीशन होगा दो हीरोज का। एंड पे दिखाना है कि हुमायूं सईद, मेविशात और वासे का एक लव ट्रायंगल है कि अच्छा हीरो ने छीना, मतलब कि वासे आई लाइक हिम, बहुत टैलेंटेड है, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, बट एक हीरो के साथ वाले सेंस में मुझे था कि कोई एक्टर ही उस तरह हीरो वाले एंगल में होता है। कि खैर फिर भी सो एक्साइटेड मूवी। थम्स अप, कायदन जिंदाबाद और लंदन की जगह दोनों आ रही ईद उल अज़हा पे, हम दोनों के लिए हम कह रहे हैं थम्स अप। वैसे ईद उल अज़हा के मौके पे एक और फिल्म भी आ रही है लफंगे, उसका अभी कोई ट्रेलर वगैरह नहीं आया, उसके कुछ पोस्टर्स आए हैं, तो उसका जब ट्रेलर आएगा उसकी हम लोग बात भी करेंगे। तो ईद पे होगा दंगल, फिर से 3 फिल्मों का अगेन, नॉट और थोर का और थोर भी, और नॉट अ वाइज डिसीजन आई वुड से, अगेन वही 4 फिल्म आ रही, गंद होगा थोड़ा सा। तो आई थिंक लफंगे को चाहिए कि अभी भी वक्त है, आराम से जरा ना चुपचाप के हम लोग आगे आ रहे हैं, ताकि ईद पे 2 बड़ी फिल्में आई है और थोर बस, है ना। तो 3 फिल्में आई थिंक चल सकती हैं, अच्छे शोज मिल जाएंगे और पैसे अच्छे कमा लेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा फिल्में आएंगी, शोज कटेंगे, पैसे कटेंगे, तो आई थिंक इट्स अ लूज फॉर एवरीवन। ये सीन है। इसके अलावा हम बात करें हमारे तीसरे ट्रेलर की, लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, बात करें लॉलीवुड की शान शाहिद की। उनकी फिल्म का ट्रेलर आया ज़रार का, और उन्होंने जो शान बढ़ाई, मैं ट्रेलर देख के इतनी इम्प्रेस हुई, मुझे मुझे खुशी हुई, शुक्र है पाकिस्तान भी उस लेवल की मूवीज बना रहा है। यहाँ पे कंपेयर करते रहते हैं हॉलीवुड लेवल की, ठीक है, मतलब कि मैं बॉलीवुड से भी ऊपर चली गई, मैं बड़ी खुश थी, मुझे बड़ा लाइक अच्छा लगा। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो ट्रेलर में सब इंग्लिश में बोल रहे थे कि वो हॉलीवुड की थी, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी वाइब है, बड़ा अच्छा शूट किया है, सिनेमेटोग्राफी इज 10 on 10 और एचडी में है, पता नहीं बहुत मेरा हमेशा से दुख होता है, बहुत एचडी था, लेकिन मुझे बहुत शान बहुत अच्छे लग रहे हैं, शान बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्शन करते हुए मेरा दिल कर रहा था देखूं एक्शन करते हुए। शान की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कमाल की भाई, बहुत कमाल की। मैं पूरी मूवी के लिए बड़ी एक्साइटेड हूं। यहाँ मेरा छोटा सा एक मेरा भी है छोटा सा दुख, मेरा दुख वो तमाशबीन मैं लड़की चाह रही थी जरा ज्यादा, गाना है इसमें मान गाना तो एक वहाँ ठीक है, बट मैं चाह रही थी किरण के ज्यादा शॉट्स होते क्योंकि वो वरना लग रहा सिर्फ एक्शन, तो मैं इतना शायद इंटरेस्ट ना फील करती। फिल्म का एक और ट्रेलर भी आया था 3 मिनट का, वो ना देखे, क्यों? बहुत लंबा है वो, देख के फिर आप कहेंगे ये क्या तारीफें करी है। जो अब वाला ट्रेलर आया ना, वो आई थिंक 1 minute 50 seconds का, इतना देखें, वो क्रिस्प है और वो ऑन पॉइंट है। जो पिछले वाला ट्रेलर है वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, ड्रैग होता है। ट्रेलर्स मुझे लगता है इतने लंबे नहीं बनाने चाहिए। यहाँ पे मैं पिछली बात भी करना चाहूंगी, लंडन ही जाऊंगा, ट्रेलर बहुत लंबा था, इतने लंबे ट्रेलर्स मुझे लगता है अब नहीं बनाने चाहिए। छोटे छोटे ट्रेलर्स 2 मिनट तक के, चलो 2 minute 30 seconds तक के। तो हाँ, अब ट्रेलर जो पुराने वाला था उसमें जरा किरण के उन्होंने शॉर्ट्स डाले थे मेरे जैसे तमाशबीनों के लिए, बट इस दफा वाले में उन्होंने किरण के इतने शॉर्ट्स नहीं डाले। जैसे अब एक था टाइगर मूवी थी, उसमें था यही कि अच्छा पाकिस्तान इंडिया लड़ाई वगैरह सब कुछ, बट उन्होंने जरा वो रोमांस वाला एंगल भी डाला था कि जो लोग हैं, जैसे मैं कतरीना के लिए देख लूं मूवी, तो इस तरह उन्हें चाहिए था यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन से हटके कि लड़कियां भी थोड़ा देखना चाहिए मूवी को, जरा फैमिली टाइप बन जाए। तो वहाँ पे बस मुझे ये फील हुआ। बाकी आई एम सो एक्साइटेड फॉर द मूवी। ऑन द होल आई वुड से इट्स अ बिग स्क्रीन फिल्म। मेरे हल्का सा मुझे एक दिमाग में बात है कि इंग्लिश बहुत है फिल्म के अंदर, तो वो पता नहीं लोग उससे कनेक्ट कर पाते कि नहीं कर पाते, ज़बान का बड़ा इशू है। जो पिछला ट्रेलर था ना 3 मिनट वाला, उसमें उन्होंने उर्दू ज्यादा डाली थी, इसमें उन्होंने काट ही उर्दू, बिल्कुल उन्होंने इंग्लिश ज्यादा कर दिया। तो ये हल्का सा जरा ऑडियंस को जरा एक इशू हो सकता है, बट इस फिल्म का बड़ा अच्छा चांस है क्योंकि शान और जो पीटीआई की जरा एक है दोस्ती, वो सब जानते हैं। अगर इमरान खान जी ने एक दे दिया शाउट आउट मेरे पाकिस्तानियों
करप्शन के खिलाफ लड़ना है। मुझे उनकी मिमिक्री करनी आती है, मैं वैसे बोल रहा हूँ। और हम सब ने जाके फिल्म को जरूर देखनी है जाके। सारे सिनेमा खिड़की तोड़ बिजनेस। इंशाल्लाह होप किस तरह भी कुछ हो जाए। शान ने बहुत मेहनत की है मान फिल्म में दिख रहा है। और वैसे भी अगर इंग्लिश वाले एंगल से करो तो लोग बाकी मूवीज नहीं देखने जाते इंग्लिश में। तो जो सारी बाकी सबको ओपनिंग देते फिरते हैं, इफ्लाना मार्वल आ गई, स्पाइडरमैन आ गई, जॉर्ज जगह ज़रार को सारे ओपनिंग दो। तो अगेन इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सट्रावागेंजा। ये तीनों फिल्में बड़ी स्क्रीन की फिल्म है और मेरी एक ख्वाहिश है कि काश कोई शान को ले ऑन बोर्ड एक रोमांटिक हीरो के अंदाज में, जैसे शान वाली फिल्में करते थे, कलरफुल कपड़े, नाच गाना, वो रोमांस कर रहे हैं, because we miss seeing that शान। पुरानी फिल्म बड़ी मजे की शान की, अब देखो ना तो मतलब बड़ा 2007 के बाद शान की जितनी फिल्में बनी, इवन अर्थ फॉर दैट मैटर, वो भी इतनी ज्यादा वो नहीं थी ना, वो थोड़ी डार्क थी, वो भी थोड़ी मैं बिल्कुल एक लाइट हार्टेड कोई कॉमेडी, कोई इवन शान और रीमा में भी आई वुड लाइक टू सी देम बैक इन एक्शन, तो मजा आएगा ना। बट एक मुझे दुख है शान से कि उन्होंने कोई रिलीज डेट नहीं दी ट्रेलर में। आई थिंक 14 अगस्त की डेट ही है जो सबके दिमाग में गूंज रही है बात। अभी उन्होंने अभी ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया, बट आई थिंक 14 अगस्त इज द डेट। हां दिखनी चाहिए थी ताकि हम लोग को पता चल जाए। बट बाकी इसके अलावा मैं बात करता चलूं कि इन 3 फिल्मों के अलावा और भी तो फिल्में आ रही हैं बिल्कुल अगले हफ्तों में। इस फ्राइडे को आ रही है जी पीछे तो देखो और उसके नेक्स्ट वीक आ रही है रहबरा और साथ आ रही चौधरी। तो 3 फिल्में आ रही है जिनको हम लोग तो जाके देखेंगे। चौधरी मैं नहीं देखूंगी, पीछे तो देखूंगी। सच बोलना चाहिए, मैं चौधरी शायद ना देखूं, बट बाकी दोनों देखूंगी। अच्छा क्या हम लोग, मैं सोचा था हम लोग जाके आपको बताएं। हाँ हम आपको बताएंगे। हाँ इकट्ठे देखें, इकट्ठे सजा काटें। नहीं पीछे देखो, मुझे लग रहा है अगर फनी उन्होंने एलिमेंट डाल दिया ना बीच में, हंसा सके, क्रिंज ना हुई, तो वो चल जाएगी। क्योंकि यासिर आदि की कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो अगर उन्होंने हंसा लिया तो मुझे लग रहा है मूवी चल जाएगी जितना उसने चलना है। चौधरी थोड़ा मुझे टॉर्चर लग रही है, चौधरी मुझे बहुत टॉर्चर लग रहा है, सॉरी मैं नहीं देख सकती। बट रहबरा भी मुझे लग रहा है चौधरी ने तेज तमाश बीनों के लिए आज मैच फेंका गाना कमिंग सून फर्स्ट टीजर बड़ा बोल्ड, वेरी बोल्ड सॉन्ग, वेरी बोल्ड मान। ये मोमेंट का है जो जाके स्टेज और थिएटर देखता है, वो वाला बोल्ड मैं नहीं देखता तो वाह। अच्छा हम लोग एक शो, हम अपने वो तमाशे एक शो जाके देखा हमने इकट्ठे निरमा का। ख्वाहिश है बिल्कुल, तो मेरे अंदर नहीं है। मजे की मुझे दुनिया लगी, मैं भी बदनाम मुझे किया जा रहा है। क्यों? ये मोमेंट का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि मेरे खिलाफ तमाश में कह के सारे इसके अपने जज्बात होते हैं। जोक्स अपार्ट, आफ्टर सीइंग दैट निरमा वाला शो मैंने थिएटर के लिए बड़ी एक इज्जत मेरे दिमाग में है। मान आपके दिमाग में टैलेंट है, बड़ा आर्ट है, डांस रोजाना लाइव करना बड़ी मेहनत का काम है। मेरा दिल कर बाहर जाऊं मैं, कोई अच्छा शो लगे, कोई निरमा शायद वापस सुना कमबैक करें ईद पे, बड़ी ईद पे हम दोबारा निरमा को सपोर्ट करने हैं, इसलिए बात स्टेज के मजे भी लूटे। मजा आया था मजा आया था, कॉमेडी भी थी, मतलब वल्गर भी नहीं था जो हमने देखा था इतना। खैर आगे बढ़े फिर तो आगे बढ़े, इससे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे पीटीवी के बारे में और कैसे पीटीवी ने बदलते वक्त के साथ अपने आप को किया है रीइन्वेंट, और पार्क फ्लिक्स और पीटी फिल्म्स एग्जैक्टली क्या है। बेसिकली पार्क फ्लिक्स है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पे सारा कंटेंट अवेलेबल होगा पीटीवी का, और पीटीवी का जितना भी आज तक जो पुरानी आर्काइव से सारा 75 इयर्स का सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। और बहुत इसमें ऐसे शोज जिनको लोग देखना चाह रहे थे, जो लोग देखना क्लासिक्स थे, तो दुनिया भर में आप उनको एक्सेस कर सकेंगे। बड़ा एक अच्छा स्टेप लगा मुझे। और इसके अलावा जो पीटीवी फिल्म्स है वहां पे उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन करें और आप कंटेंट बनाएं जिसको हम लोग पीटीवी पे एयर करेंगे। जो नया टैलेंट है, जो यूथ है, वो आके मूवीज वगैरह बनाएंगे, हम लोग टीवी पे ऑन एयर लाएंगे, टेलीफिल्म। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मान टैक्स डिबेट भी दिया, बहुत से रिलीफ दिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को। उन्होंने लिटरली ये कहा है कि बच्चों अब कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं है, जाओ फिल्म बनाओ, सिनेमास खोलो। और जो एक वो जो हैशटैग हमेशा होते हैं ना, सपोर्ट पैक्स एंड सिनेमा, अब वो जरा नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत सपोर्ट मिल गई है अब गवर्नमेंट से। जो इक्विपमेंट लेना है उस पे ड्यूटी उन्होंने माफ कर दिया है, हर जगह टैक्स, सिनेमा में बिजली सस्ती मिल रही है, हर चीज उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने किया कि फायदा पहुंचाया ताकि सिनेमा इंडस्ट्री भी बढ़े, सिनेमास खुले, फिल्म इंडस्ट्री और बढ़े और जरा फिल्म बने। तो बहुत एक अच्छा स्टेप उठाया गया है और इसे पूरी उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फिल्में बनेंगी। हल्का सा बस एक इसमें एक नेगेटिव साइड की है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था अभी कि वो बता रहा था, वो काफी ना फिल्म शौक से वो देखता है, स्टडी करता है कि ब्लैक मनी को वाइट करना एक पहले बहुत एक चीज थी जो कॉमन थी काफी साल पहले, शायद इससे वो चीज़ दोबारा शुरू मत हो जाए। क्योंकि अगर आप बॉलीवुड की बात भी करें तो बहुत सा अंडरवर्ल्ड का बहुत एक हाथ रहा है, बहुत ब्लैक मनी को वाइट किया गया है। इवन हमारी बॉलीवुड में बहुत ब्लैक मनी को वाइट किया जाता था, अब चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी। अब इससे शायद वो दोबारा गंद वापस ना आती है, एक हल्का सा एक डाउन साइड है, बट वी आर होपफुल कि अच्छा कंटेंट बनेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कंटेंट की, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो भी पैसे एलोकेट किए हों सारे अच्छी जगह पे जाएं और वो यूजफुल हो। ये ना कुछ लोग ऐसे दोस्तों को भी दे देते हैं कि कभी कभी होता है कि ऐसी चीजें बनती हैं कि ओ ये ऐसा है, ये वो है, और
सही जगह उसको एलोकेट नहीं होता। बिकॉज एक फंड भी इन्होंने बनाया, फिल्म फाइनेंस फंड 100 करोड़ का, और कहा जा रहा है कि डिजर्विंग लोगों को पैसे मिलेंगे। तो आई होप डिजर्विंग लोगों को पैसे ही मिले। वरना मोस्टली खुद ही अपने रिश्तेदार बना देते हैं, लिस्ट में लिख देते हैं कि इसको दे दें और बस पैसे। और एक और बड़ी मजे की बात सुनने में आया कि फिजा मिर्जा को उन्होंने ऑनबोर्ड किया कंसल्टेंट के तौर में, तो थोड़ा वो थोड़ा गाइड करेंगे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो वो भी आई थिंक एक अच्छा स्टेप है कि आपका एक रेलेवेंट इंडस्ट्री का बंदा है, फील्ड का बंदा है जो यहाँ बैठ के काम करेगा। आई थिंक अच्छा एक स्टेप लगा है कि बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि अब इसके रिजल्ट भी देखें, बहुत सी फिल्म बने, सिनेमास खुले और हमारी इंडस्ट्री वापस अपने। ये मुझे अच्छा लगा उनका पॉइंट कि इससे टूरिज्म भी और हम लोग दुनिया तक फैलेंगे। वो खुद भी बता रहे थे कि पीटीवी जो जरा था वो जरा रेस में पड़ गया था प्राइवेट चैनल्स के साथ, और जिनका मेन क्रक्स था वो भूल गए थे कि उन्होंने भी कल्चर को जरा उठाना होता है, हेरिटेज सारी हमारी जो यहाँ की चीजें हैं उनको करना होता है। अब जो सारे कंटेंट आजकल बच्चे देखते हैं बाहर का, अगर यहाँ भी अच्छा बन रहा होता तो हम लोग जरा अपनी कल्चर को आगे फैलाते। तो आई होप इससे हमें अच्छा कंटेंट मिले। बहुत ज्यादा कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जमाना अब सुनने में आ रहा है कि अब ऑलमोस्ट हर चैनल हर प्रोडक्शन फिल्मों की डबल करेगा प्रोडक्शन, एक बहुत एक इंसेंटिव मिल रहा है आपको अच्छा कंटेंट बने, बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए भी, जी सबके लिए। सबके लिए। सिर्फ हमने वो नहीं करना कि एक दो लड़कियां हैं एक लड़के के पीछे पागल है, बस आई होप करप्शन वाला थोड़ी जरा ना हो, पैसे हैं तो सही लोगों को मिले, सही जगह पे जाएं, टैलेंट बहुत हमारे मुल्क में, सही जगह पे जाएं, अच्छा कंटेंट बहुत टैलेंट है, मैंने बहुत लोगों को देखे हैं, बहुत टैलेंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम करेंगे एक सेलिब्रेशन। आज क्योंकि एक खास शख्सियत की हम सेलिब्रेशन है तो हमने कहा कुछ खास हमें सुर छेड़नी चाहिए। बात हम करें हर मैजेस्टी द क्वीन, जिन्होंने 70 साल पूरे किए अपनी कुर्सी पे, और उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है दुनिया भर में, और पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पाकिस्तान का रास्ता छोड़िए, अब हम आ गए, रोले पे गए शहर कराची, लाहौर ते इस्लामाबाद, जब क्वीन को सेलिब्रेट किया गया। शहर नहीं छोड़ा उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने क्वीन हर शहर में सेलिब्रेट होंगी, और क्वीन वहां पे बैठी कहती हाँ पूरी दुनिया के लिए। वैसे क्वीन माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह 70 इयर्स 26 साल की उम्र से थी वो, अभी कुर्सी पे बैठी, और अब वो हैं बैठी रही वो 96 साल की हो गई हैं माशाल्लाह, और अभी वो हेल्दी वेल्दी फिट एंड वाइज हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज करती होंगी। ओह ये नहीं मजाक में, क्वीन ऑनेस्टली आई व्हेन आई सी हर मैं बड़ा होता हूं कि शी इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल कि आप उनको अगर अब देखो शी इज 96 एंड माशाल्लाह शी इज स्टिल एक्टिव। तो जो सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, मैं बहुत अच्छा लगा देख के। और शहबाज शरीफ गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत से सीनियर हम शहबाज शरीफ थे, हाँ बहुत से हर शहर में ना कुछ लोग मतलब के बिट्स एंड पीसेस में गए थे। हाँ। पहले बात करते हैं कराची की, जहाँ पे बहुत से सितारे दिखे, माहिरा खान थी वहाँ पे, आहाज ज़मीर थे, निदा यासिर थी, यासिर नाज थे, अली रहमान थे, सोनिया हुसैन थी, आयशा उमर थे, फ्रिया अल्ताफ थी, बहुत से लोग थे। उसके बाद इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ को देखा मैंने, हाँ। और लाहौर में थे हमजा शहबाज शरीफ, शान शाहिद रेशम, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, सब लोग जाते हैं क्योंकि सबको चाहिए होता है। राहत जी ने परफॉर्मेंस भी दी, वहाँ पे क्वीन कहती होगी Who's राहत करने लगी, क्या बोल, Would he like some chocolate with a cup of tea? क्वीन बैठी वैसे कह रही होंगी, वैसे ही क्वीन बैठी होंगी, नहीं क्वीन बड़ी माशाल्लाह एक्टिव है। ये पॉइंट की क्या तुक थी, ये मान ने डलवाया पॉइंट। मेरे कहा था मान हमने पॉइंट 4 में करते, कमली का मैं एंड एक्सप्लेन कर दूंगा, तो लोग जाना चाहते हैं। हमने कहा मैंने कहा था हैशटैग व्हाट्सएप, लोगों ने पूछा है यहाँ पर क्वीन को अच्छा पूरी दुनिया क्वीन को सेलिब्रेट कर रही है, हमें भी कभी वीजा चाहिए होगा। तो मैंने कहा लोग सब गए थे कि सबको चाहिए वीजा, हम चाहिए वीजा और साम चाहिए पिज्जा, पिज्जा वैसे होता पिज्जा। बट कहनी चाहिए जोक्स अपार्ट, क्वीन को सेलिब्रेट किया सबने, सबको अच्छा लगा क्वीन का। अच्छा मेरी पॉलिटिकल नॉलेज थोड़ी जरा कमजोर है तो प्लीज जज मत कीजिएगा। कॉमनवेल्थ बेसिकली जितने भी है ना दुनिया भर में मुल्क वगैरह हैं जो ब्रिटिश अमेरिका के साथ एक जमाने में कभी रह चुके, मोस्टली वो सब ब्रिटिश राज कर चुके एक जमाने में, तो उन सब ने सेलिब्रेट किया क्वीन की 70 साल। हाँ मुझे अभी तक समझ नहीं लगा इस सेलिब्रेशन की तो क्या थी। अच्छे भले पाकिस्तान के लोग किसी को सेलिब्रेट नहीं करते, क्वीन को बैठे बैठे यहाँ पे हर शहर में सेलिब्रेट करने की तो क्या थी। चलो एक शहर में सेलिब्रेट कर लिया, हमारे अच्छे नाते हैं उनके साथ, हमारा अच्छे टाइज हैं, चाहते हैं वो नाते हैं, अभी डिसेंट है हमारे, बुरे नहीं है। हाँ शहबाज शरीफ ने कहा भी था मैं चाहता हूँ अच्छे नाते हों जरा, वीजे मिलेंगे सबको, वीजे मिलेंगे, वीजे उन्होंने ना वीजे दिए, उन्होंने कहा बस सेलिब्रेशन ही करते रहो बैठे बैठे घर पे, मेरा नहीं ख्याल कुछ उन्होंने देना है।
बट आई होप आज चलो पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश monarchy में कि किसी ने 70 साल पूरे किए हैं अपने राज में। क्वीन का तो वैसे मैं जो भी है क्वीन 70 साल एक मुद्दत होती है, 70 साल की उम्र नहीं और रहता। हमेशा हंसती रही क्वीन। ये मानिए ऐसा होता। पता मैं क्वीन के बारे में मैंने नहीं आर्टिकल पढ़ा मतलब उनकी हर पता है पिक्चर में शी स्माइलिंग विद पता ऑल है- हर टीथ। क्वीन को पासपोर्ट चाहिए होता क्योंकि क्वीन पासपोर्ट खुद वो करती है इस टाइम। हाँ क्वीन हर जगह जहाँ दिल करता है उठी चल जाती हैं। बहुत उनके पास ताकत है। हाँ कुछ कूल बात है ना। हाँ आगे बढ़े सब। आई थिंक आगे ये पॉइंट बस मैंने वैसे डाला था क्वीन के लिए। एक हम पहले क्वीन वाले स्माइल करेंगे। नहीं ये ऐसे होती है। आगे टोपी बढ़े। बनाओ मैम, टोपी बनानी है आप करो। So insensitive. किसी की माँ है वो, happy. किसी की नानी है वो, किसी की पर नानी, किसी की पर नानी, किसी की पर नानी है वो। ऐसे ना किसी को स्माइल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बारे में, जो कुछ दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमने अम्मा टीवी में बात की थी इसके बारे में, बड़ा फेल्ट कि यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्स द 411 में अक्सर उनकी बात होती थी, अक्सर जिक्र होता था। तो थॉट कि आज एक लास्ट दफ़ा हम लोग उनकी बात करें और ज़रा क्लोजर हो, ज़रा ख़त्म करें इस चैप्टर को। बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, बहुत एक अनटाइमली सी मौत थी और बहुत हैरान थे सब लोग खबर सुन के। जब वो न्यूज़ आ रही थी लग रहा था कि फेक न्यूज़ है। आमिर लियाकत तो नहीं, वो यकीन नहीं आ रहा था, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मुझे एंड तक लगा कोई फेक न्यूज़ है। एक इंसान को आप हर रोज देख रहे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पे, उन्हें पसंद करे ना करे वो लदा कहानी है, बट बहुत हमेशा जिक्र में रहते थे, हमेशा जिक्र में रहते थे, बहुत ज्यादा। अम्मा भी कहती रहता हमारे घर का एक फर्द थे, ये देखो आज ये हो गया, आज वो करते, वो बोलते भी थे कि मतलब बहुत मतलब कि जिंदगी से भरपूर थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे थे। बहुत एंड तक लाइक अभी तक लगता है कि नहीं ऐसे ये न्यूज़ सच नहीं हो सकती। बहुत बहुत सैड न्यूज़ है। इन्हीं पास्ट में साथ थे, फिर कुछ लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया और वहां से कहानी बिल्कुल एक अलग एक टर्न ले ली कहानी ने। सेलिब्रिटी से बहुत लोगों ने पोस्ट किया, काफी लोगों ने उनके दुख का इज़हार किया, फिर काफी लोगों ने सोशल मीडिया को ब्लेम किया, मीम्स को ब्लेम किया और कहीं ना कहीं वो बन गई कि कैसे सेलिब्रिटीज को भी लोग ट्रोल करते हैं। तो वो एक एंगल आज कहानी में। फील है सिर्फ वो टाइम सही नहीं था इस तरह की बात करने को। अभी उस वक्त सब सिर्फ दुखी थे आमिर लियाकत जी को लेके, और उस वक्त ये सारी जो सेलिब्रिटीज ने बात शुरू कर दी। मैं एक बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, किसी इंसान को आप पसंद करो ना करो, इतना पत्थर दिल कोई भी नहीं होता कि एक इंसान जब मर जाए तो आप दुख ना मनाए। तो हाँ, हम सब ने अपने ओपिनियंस का इज़हार किया इन द पास्ट, वो बात है, बट अगर इंसान चला गया तो आप दुख तो मनाते हैं इस बात का। उनकी जो चीजें थी वो ऑब्वियसली हर कोई लाइक अग्री टू डिसएग्री वाली चीजें, किसी को वो सही लगती किसी को नहीं, तो वो तो हमारा एक फर्ज था उठाना उस बात को कि ये जो चीज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट दैट डजंट मेक अस द रीजन फॉर समवन्स डेथ। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, आमिर लियाकत जी बड़े स्ट्रांग थे, उन्होंने कभी मीम्स वगैरह को लेके वो खुद हमेशा एंजॉय करते थे, वो रीपोस्ट करते होते थे मीम्स। मैंने एक पोस्ट भी की थी इंस्टाग्राम पे जो लोगों ने काफी पसंद भी की थी, मैं उसमें यही बात की थी कि ही एंजॉयड द मीम्स, ही लिव्ड फॉर द मीम्स। वो खुद कहते थे कि बनाओ मेरे ऊपर, तो एंजॉय करते थे, उन्हें शौक था चीज का। और कहीं ना कहीं ना वो एक चीज ऐसे चलती आ रही थी कि वो उन्हें पता था कि मैं इसके जरिए मैं रहता हूँ, नजर में रहता हूँ मैं। और इसमें गलत बात नहीं कि एक इंसान है जो कुछ भी करता है वो खबर बन जाती है, तो फिर आपको एक फेम की जो बात मैंने की थी कि फेम का बहुत एक आप उसके डिस्कस करें कि फेम जब आपको एकदम मिलती है ना, उसके बाद जब वो छिनती है थोड़ी कम होती है, वो आपको बात ना एक्टर्स के लिए बहुत एट टाइम सैड एंड परफॉर्मेंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए, जो भी लोग मीडिया के लोग हैं, तो उसमें क्योंकि आमिर लियाकत जी हमेशा रमजान ट्रांसमिशन करते थे, इस साल उन्होंने वो भी नहीं की, तो ही मस्ट हैव बीन वेरी अपसेट कि मैंने नहीं की। बहुत से फैक्टर्स होते हैं किसी की जब डेथ होती है कि एक वजह से नहीं होता कि मीम्स देख के कर लिया कुछ हो गया, उन्होंने अपनी लाइफ में देखते होंगे फ्यूचर आ गया, कुछ उनको होप नहीं नजर आ रही होगी। यहाँ पर मैं मीम्स ने बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली हाँ, हर किसी की बात की होगी एग्जैक्टली। और यहाँ पर मैं सेलिब्रिटीज को कहना चाहूंगी कि जो सब दोस्त थे उनके लिए वो एक वो that was a call for help। वो उनका सारी जो चीज़ें वो कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, उस वक्त अगर लेट्स से हमारा कोई दोस्त होता इस तरह की वीडियोस करते, कोई बना रहे होते, तो हम फौरन जाके पूछते कि क्या हुआ है। ऑब्वियसली हम जानते तो नहीं थे पर्सनली, कुछ नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक खातून स्पेसिफिकली जो बहुत बोल रही हैं भाई आपके आमिर जी के काफी लोग आपके नजदीकी लोग जानते, अच्छा बॉन्ड था आप लोगों का, और आप अब बातें बोली तब आप कहाँ पे थी जब वो ये सब लोग तब कहाँ पर थे जब वो क्लियरली पता चल रहा था कि ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट। वही बात है ना कि चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, जो फेम की बात करता है कि जब एक इंसान ऊपर और चढ़ा होता है तो आप साथ होते हो, जब हल्का सा डाउनफॉल आता है तब वो इंसान खुद भी थोड़ा परेशान होता है। तो मैं खुद बड़ा कामतमान कभी कभी सोच के चीज को, जब अभी तो हम अपनी बात भी करें, शो है, लोग पसंद करें, पता नहीं नहीं रहता लॉन्ग रन में क्या होता है,
वो बड़ा खतरनाक वक्त होता है, वहाँ पे इंसान बहुत एक गलत एक नेगेटिव फेज में जाता है। तो उनका भी वही कहता है, वो इतने एक पसंदीदा शख्सियत थे, लोग उनके प्यार था करते थे, एक गलती दो गलती फिर वो इवेंचुअली इस तरह वो चल चुके थे कि वो पीछे भी नहीं मुड़ पा रहे थे। तो उनको बहुत ही जरूरत थी किसी के हेल्प करने की, किसी को गाइडेंस देने की, दोस्तों की, गरीबी लोगों की। तो यहाँ पर आई फेल्ट सो बैड कि जो भी सब लोग थे एक टाइम पे दोस्त ही होंगे जो इवेंचुअली पता नहीं कहाँ चले गए। इवन फैसल कुरैशी जी ने एक वो बात की कि उन्हें बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि फौतगी पे कोई भी नहीं आए सेलिब्रिटीज वगैरह में, तो उन्होंने दुख मनाया कि क्या आजकल जिंदगी के साथ लोग सब अपनी अपनी रेस में लगे हुए हैं। उन्हें बहुत दुख फील हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री से नहीं आया, तो मुझे खुद बड़ा सैड फील हुआ कि एक बहुत कुछ कहते हैं ना, हर अरूज का सवाल होता है, जो ऐसे ऊपर जाने नीचे भी सबने आना ही होता है, ये एक फैक्ट है जिंदगी का। और दुनिया में सब बस बहुत मतलबी हो गए हैं आजकल, तो सब बस आगे से आगे भाग रहे हैं। उन्होंने देखा होगा आमिलत के पीछे कौन है, किसके लिए जाना है। यूजुअली होता है ना फ्यूनरल्स पे कि आप किसी के फैमिली मेंबर के लिए जाते हो, किसी के मुंह पे जाते हो। इंडिया में बहुत बड़े बड़े अदाकार फौत हुए, मरे, तो कोई नहीं जाता, आगे क्या फायदा है। जहाँ फायदा होता है वहाँ बच्चे वहाँ पे लोग जाते हैं। मतलब अब ऋषि कपूर भी नहीं पास्ट हुए, वो कपूर खानदान था, सबको जाना था, कोई और फौत होगा कि मरेगा तो ये लोग नहीं जाएंगे, करेंगे। बहुत दुख की बात है। तो आई जस्ट फील लाइक कि हालांकि आमिर लियाकत ने इंडस्ट्री में बहुत सी अदाकारों को बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, उन्होंने हर तरह से किया, एंड वेरी सैड कि उनमें से कोई भी नोबडी शोड अप। तो वो ये एक दुख की बात है। और फिल्म वाली बात में फिर से आना चाहूंगा कि अदाकारों के लिए सबके लिए एक वेकअप कॉल है कि आप समझें इस चीज़ को कि हर ये चीज़ टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहनी। तो एंड जब आता है ना जब आपका, तो उसमें थोड़ा आपको ज़रा, मैं इससे क्या ही बात हूँ, ईमान आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वो एक सबके लिए एक्टर्स जितने भी लोग हैं जो कैमरे को फेस करते हैं, जो इंडस्ट्री में हैं, बस इस चीज़ से सबक सीखें इस चीज़ से, और थोड़ा आप लोग भी थोड़ा बेहतर इंसान बने सब लोग। और फ्यूनरल पे सबको जाना चाहिए था, ये मुझे ऑनेस्टली बहुत बुरा लगा। सबका जाना बनता था, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम गया है। इवन दो एंड पे जाकर उन्होंने जो भी किया वो अलग बात है, अब लाइक ही पास्ट हुए तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट सबका जाना बनता था। तो दैट वाज वेरी सैड, मुझे बस ये बहुत बुरा लगा। और सब लोगों को फिर से कहूँगा प्लीज़ सब बेहतर इंसान बने। अगेन चीज़ टेम्परेरी है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे बातों से सवार किया हुआ है। इंस्टाग्राम लाइक्स फॉलोज ये कुछ नहीं रहना है। सोशल मीडिया एक फेक इल्यूजन है, एक अलग सी दुनिया नहीं बनाई हुई सबने। अच्छे रिश्ते बनाओ, अच्छे इंसान बनो, और ताकि एंड पे अच्छे रिश्ते रह जाते हैं। एंड पे यार अच्छे रिश्ते रह जाते हैं। एंड पे आपको सिर्फ इंसान एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, कोई लाइक से, कोई फेम से फर्क नहीं पड़ता। 10 मिलियन फॉलोअर्स और वेरीफाइड और कुछ नहीं। हाँ, तो यू नीड पीपल, यू नीड गुड फ्रेंड्स, यू नीड फैमिली। तो बस अपने रिश्तों पे काम करें। अल्लाह पे यकीन रखें, नमाज पढ़ें, because again I feel बहुत सुकून मिलता है उससे। मैं खुद पर्सनली फील की चीज को, से सुकून जो मिलता है। आप अपने सारे बर्डन्स अल्लाह पाक पे डाल देते हैं कि अल्लाह पाक सब कुछ सही कर देंगे, तो उसके अलावा तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। पर्सन कौन कितना इस पे यकीन एक उस पे होता है, बट फिर सुकून वहाँ मिलता है। और बाकी बस अच्छे इंसान बनो, that's all I'll say. And lastly एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा आमिर लियाकत, he's passed away, अल्लाह उनकी माग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ने जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और बस आज सबके लिए आई थिंक लर्निंग साबित हो कि सब लोग देखें और सब बेहतर इंसान बने। हम सब लोग अच्छे इंसान। और हाँ, लास्टली सोशल मीडिया ने पार्ट भी प्ले किया, बट सारा पार्ट उसने ही प्ले नहीं किया। बहुत से फैक्टर्स थे, दानिया, बहुत से लोग चीजें थी। मैं वैसे इंडस्ट्री की एक और बात करूँगी, इंडस्ट्री वाले ज्यादा ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि पीछे इंडस्ट्री में भी काफी बातें होती होंगी। ये तो सिर्फ मीडिया में वो अर्थ है ना, मीम्स बन के। इंडस्ट्री में भी आप लोग ओन नहीं कर रहे होंगे ना, ज्यादा वो हो रहा होगा, तो उससे खैर मैं इस चीज में आने किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहती। बस वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम दिस और बस बेहतर हो, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में, जो है #What'sThe411। #What'sThe411 में सबसे पहले अली हुसनैन ने पूछा है, डू यू हैव एनी अपडेट ऑन दिस अपकमिंग फीचर फिल्म्स? एक ही सवाल में मल्टीपल सवाल। हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले कहा है आहद और सज्जल की फिल्म हम प्लस तुम का अपडेट दें। वो तो रिलीज हुई थी लास्ट सिनेमास में, उसके बाद वो OTT पे भी अवेलेबल है। बेसिकली वो एक एड थी एक ब्रांड के लिए, तो वो कोई फिल्म नहीं थी, उसका एक पोस्टर कटा था फिल्म टाइप का, लेकिन वो एक एड थी बेसिकली। ब्रांड ने मेरे से चिलाकी लड़ाई थी। सज्जल और आद की वो एक एड थी बेसिकली। अच्छा, उसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट ज़ारा नूर अब्बास कुबरा वगैरह का कराची से लाहौर 3। यार जितना मुझे पता है वो शेल्फ अभी तक तो है, वो मतलब वो नई फिल्म बन रही। हाँ, क्या पता आगे जाके फिल्म बन जाए, स्क्रिप्ट तो उसका तैयार है, उनकी कास्टिंग ऑलमोस्ट लॉक्ड थी, तो अभी के लिए तो फिल्म वो नहीं बन रही। आगे जाके शायद नई कास्ट के साथ उसको दोबारा स्टार्ट कर दें। और लास्टली आमना शेख, सोनिया हुसैन वगैरह की जो सॉरी मूवी थी। अच्छा, मैंने फैसल से पूछा था इसके बारे में, मैंने मेट में कराची, तो वो कह रहे थे कि फिल्म बिल्कुल रुकी नहीं, मतलब फिल्म रुकी हुई है, शेल नहीं हुई, इतना पाइपलाइन अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम रहता है, बट हम लोग उसको बिट्स एंड पीसेस में कर रहे हैं। बट बड़े मजे की बात उन्होंने मुझे बताई कि मेरे दिमाग में बड़ी एक आर्ट सी फिल्म थी ये, छोटे बजट की, बट वो कहते ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़ी एक बड़े बजट की फिल्म है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे, गाने शाने, बहुत गाने इसके अंदर, और बहुत मेहनत हो रही है।
तो वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम चला, इंशाल्लाह जल्द आएगी है इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और सवाल जो बहुत से लोगों के दिमाग में था, जो मैं भी करना चाह रहा था, यू नो काफी लोगों ने कहा था आज की बात इसके बाद आप कीजिएगा, वो है कमली के एंड को लेके। बहुत से लोग कहते हैं कमली का एंड हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें वो क्या था। तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, इस तरह की फिल्मों की खूबसूरती होती है कि आप एंड को कुछ भी एक रंग दे सकते हैं, इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन। बट सलमान ने फिर भी काफी हद तक उसको यू नो ऐसे बंद किया कि हाँ ये एंड है, लेकिन वो चाहते इसको बहुत ज्यादा ओपन एंडेड छोड़ सकते थे। मोस्टली आर्ट वाली मूवीज में ये होता है कि लोग कहते हैं क्या। एक बात तो आई थिंक आप सब लोग समझ चुके होंगे कि वो जो अमलताज थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो उनकी ऑब्वियसली स्पॉइलर अलर्ट पूरी कहानी समझा रहा हूं, तो वो उनके दिमाग में थे। सबा कमा का जो किरदार था हिना, अमलताज, हमजा ख्वाजा, वो उनकी इमेजिनेशन थे। और ये उन्होंने दिखा दिया जब वो दरवाजे पे पेंट दिखाते हैं कि उनके हाथ का पेंट था, उनके हाथ का पेंट नहीं था, दो हाथ सिर्फ वहां पे। एंड पे जाके क्योंकि निम्रा बच्चा तस्वीर जला रही होती है, वहां पे एक उन्होंने गुगली फेंकी कि लोगों ने कहा है अगर ये बंदा इमेजिनेशन था तो ये बंदे की तस्वीर कहाँ से आ गई। तो अगेन उसमें इंटरप्रिटेशन, ओपन इंटरप्रिटेशन। बट एक बात फैक्ट है कि वो इंसान असली था, समझ रहे हो। सबा की जिंदगी में उसका कोई नहीं था लिंक, वो सबा की जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट वो इंसान एग्जिस्ट करता था उस दुनिया में। उसकी तस्वीरें प्रॉब्ली क्या पता इंसान खुद भी शायद निम्रा बच्चा के घर आ चुका हो, सबा ने वहां पे देखा हो, क्या पता उस इंसान की वहां पे तस्वीरें लगी हो, वो हमें नहीं पता क्या वो इंसान कौन था, क्या वो एक दोस्त था, क्या वो एक लवर था, क्या वो रिश्तेदार था, हमें नहीं पता। वो इंसान एग्जिस्ट करता था, वो निम्रा बच्चा की जिंदगी में कुछ एग्जिस्ट करता था। और क्योंकि निम्रा बच्चा उसकी तस्वीर जलाई थी तो कुछ यू नो ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव हुआ इन पे, या कुछ ना ऐसा रिश्ता था, कुछ बॉन्ड था। तो सबा ने वहां पे उस इंसान की तस्वीरों को देखा, तो वहां से उन्होंने शक्ल उस इंसान की बनाई। उसके बाद अगर आप क्लोजली नोट करें तो वो जो कहानी सुनाती साने से, एक शहजादी थी, वो पानी में गिर गई, उसे किसने बचाया, अमलताज का पेड़ था, तो अमलताज नाम वहां से लिया सबा के किरदार ने, और वो कहानी शक्ल वहां से ले ली। और फिल्म में बहुत से सीन है जहाँ पे आपको दोबारा आप देखें शायद आपको आइडिया हो, जैसे एक सीन है जहाँ पे वो बाजार जाके सिर्फ लेती हैं, जो टीवी एक सीन चल रहा था शेर और हिरन का शिकार चल रहा था, तो वो उस सीन को उन्होंने सब कॉन्शियस देखा सीन को, वो दिमाग में उनके वो सीन रह गया कहीं ना कहीं। और फिर वो जो बातें थी अमलताज और हिना के बीच, वो उन सीनों को प्ले आउट करती। तो बेसिकली सबा ने इर्द गिर्द अपने जो चीज़ें देखी उन सब चीज़ों को उन्होंने उसको प्ले करके दिमाग में उनको जोड़ के एक इंसान बना लिया, एक पूरी कहानी बना ली। तो बेसिक ये इस फिल्म की कहानी थी कि वो एक औरत थी जो इतनी सप्रेस थी, जो अपनी नंद के साथ रहती थी, उसका खावन 7-8 साल से बाहर था, तो वो एक घुटन में एक माहौल में रहती थी, वहाँ पे फैंटेसी वर्ल्ड एक बना लिया था। अगेन डिजायर की बात होती है, वो तो फिल्म का बहुत डिटेल में आप उसको एनालाइज कर सकते हो, बट बेसिक कहानी बहुत खूबसूरत, बहुत पहलू थे और बहुत एंजॉय किया मैंने। क्रक्स कहानी का यही था, बट देन अगेन अभी इस कहानी को अगर आप ही कोई अपनी इंटरप्रिटेशन भी है तो आप बता सकते हैं, हो सकता है आपके माइंड में कुछ और है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। करने को आप जितना पेचीदगी में जाए, आप ये भी सोच कह सकते हैं कि वो बंदा असल में एग्जिस्ट करता था, सबा को मिला था, बट बाद में वो बंदा नहीं था, मतलब कहने को बहुत इससे आप कर सकते हैं। और बंदा असल में था क्योंकि तस्वीर थी उसकी, पर सबा की दुनिया में नहीं था। तो ये बेसिकली कमली का जो एक एंड था, और इसी के साथ हमारा शो भी एंड होता है। #what's the411 #feedbackcorner, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और नेक्स्ट वीक का इंतजार करें जब आएगी हमारी 100th एपिसोड ऑफ What's the 411।